क्या सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, चाहे वो पार्ट टाइम हो या रात को करना, या जिसकी नाइट शिफ्ट है वो दिन में, या जो टीचर्स हैं 2 महीने की छुट्टी मिलती है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं और टाइम टेबल है जहां पर वो सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 कहता क्या है? 3 कैटेगरी में बताऊंगा जहां पे आपको कोई अप्रूवल नहीं लेनी, अपने विभाग से आप बिजनेस कर सकते हो। एक जगह अप्रूवल लेनी है और एक जगह फ्री होके बिजनेस कर ही नहीं सकते सरकार के हिसाब से। वो रूल क्या है वो आपको जानो। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिकल है, देखना जरूर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सचिन पे। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितनी भी जगह सरकारी नौकरी वाले लोग हैं अपने विभाग में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। रूल 15 बताता हूं आपको मैं, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे लागू होता है। क्या कहता है? बिजनेस का करने का बेस्ट तरीका आज की वीडियो में हम सुनेंगे। रिक्वेस्ट है फिर से अपने जितने भी सरकारी विभाग है सब जगह शेयर करें इसको। रूल नंबर 15 है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, पढ़ लेना रूल को डिटेल में। प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट जो कहता है प्राइवेट ट्रेड, देखो प्राइवेट वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ट्रेड भी लिखा रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी लिखा आ रहा है। क्या कहता है? नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। 7th पे कमीशन के हिसाब से जो जो आते हैं वो सब है, कुछ एडिशनल भी लिख दिया है मैंने। शैल यानी कि मैंडेटरी कह रही है सरकार, आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, नहीं करना है। एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेक्शन, यानी कि जो मैं यहां बताने जा रहा हूं ABCDEF कैटेगरी है जहां पे आपको अप्रूवल लेनी है। यानी कि इन कैटेगरी में आप बिजनेस तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप अप्रूवल ले लेते हो अपने विभाग से तो कर सकते हो। क्या है? पहला, इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस, यानी कि कोई सी भी तरह के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब मैं सचिन सरकारी नौकरी कर रहा हूं इनकम टैक्स में, मैं डायरेक्टली कोई बिजनेस नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली का मतलब अपनी वाइफ को, बच्चे को या मम्मी पापा को भी किसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकता जिसमें मैं इनडायरेक्टली वे में इंगेज हूं। हाँ वो बिजनेस करें कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली जो है डेफिनेशन वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसमें मैं आऊंगा, मेरी वाइफ आएगी, मेरी बेटी, मेरा बेटा और जो भी मेरे पे होली डिपेंड है, यानी कि मम्मी पापा अगर इंडिपेंडेंट है तो नहीं आएगी, वाइफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है तो नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन मैंने दे दी है। अब यहाँ पे देखिए F&O आ रहा है, ये रहा, ये मैंने एडिशनल इसलिए लगाया है। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी सरकारी आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं, वहां पे मैंने लिखा था F&O में नहीं कर सकता। लोग कह रहे आप कैसे सीए हो, ये नॉन स्पेकुलेट होती है, मुझे भी पता है ये नॉन एक्सप्लोटिव बिजनेस इनकम होती है, लेकिन बिजनेस इनकम तो है, यहाँ तो मना है ना, इसलिए मैंने बताया था। देखो पूरा समझाना डिटेल में पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ इतने डिटेल में बताऊँ, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा उल्टे से कमेंट करने का फायदा नहीं है। जो हम बात बता रहे हैं वो एक्यूरेट होती है हमारे चैनल पे। तो F&O अलाउ तो है अगर करना चाह रहे हो, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। अब अप्रूवल तो मुझे लगता नहीं कोई देगा, वो बोलेगा भाई तू कैसे करेगा, कब करेगा, टाइम कहाँ है तेरे पास, ये प्लानिंग का काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है डिपार्टमेंट में, ठीक है। और मैं आपको यहाँ लॉ समझाता हूँ दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप इसको फॉलो करते हो नहीं है, आपकी नौकरी है, आपको देखना है। कई लोग मुझे कमेंट लिखते हैं हम तो करेंगे, तू क्या कर लेगा, हमारी नौकरी है। मैं आपको एजुकेट करता हूँ, डिसीजन तो आपने लेना है दोस्तों। और जब कुछ पता चल जाता है तो मुझे लगता है फिर उसमें ज़्यादा करना नहीं चाहिए भैया, हाँ सेफ्टी है, सरकारी नौकरी पहले है। नेगोशिएट और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, ये तो खैर मुझे लगता नहीं कोई चाहेगा कि एक जगह जॉब कर रहा हूँ तो दूसरी जगह कोई जॉब मिल जाए। मान लीजिए आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हो, आप डॉक्टर हो कहीं पे भी, आपसे कोई हॉस्पिटल कहता है कि मेरे यहाँ 2 घंटे आके ऑपरेशन कर देना, पैसे ले लेना, अलाउ नहीं है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल। ये सारे पॉइंट बता रहा हूँ, सब्जेक्ट टू अप्रूवल कर सकते हो लेकिन अप्रूवल के साथ, अप्रूवल मिलेगी नहीं बता दूं मैं। होल्ड एन इलेक्टिव ऑफिस, कहीं पे भी इलेक्टिव नहीं हो सकते, यानी कि आप सोसाइटी में चाहते इलेक्शन हो रहे हैं, आप चाहते हो वहां के प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ दूं, नहीं है पॉसिबल। कैनवस फॉर अ कैंडिडेट और कैंडिडेट के लिए, यानी कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं कह सकते आई एम कन्विंसिंग फॉर कांग्रेस पार्टी, हाँ बीजेपी के लिए करो तो शायद सरकार कहे कि हाँ बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, अलाउ है, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी पार्टी के लिए कन्विंसिंग नहीं कर सकते एज पर रूल। ये रूल दोनों मैंने बता दिए, ये भी सेम उसके लिए। कैनवेस सपोर्ट इन एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी और कमीशन, यानी कि किसी को भी नहीं कह सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति LIC की बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है या किसी ऐसे विभाग में बैठा हुआ है जो सरकारी नौकरी वाला है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने उसको एजेंट बना दिया, जितनी भी कमीशन आ रही है आप उसका नंबर डाल के पास करा रहे हो, उससे कमीशन लिए जा रहे हो, दिक्कत आ सकती है।
इसलिए कह रहे हैं किसी भी इंश्योरेंस एजेंसी या कमीशन एजेंसी के बिजनेस में ना पड़े। ओन्ड, आपका तो खैर मुझे पता है, समझदार है सारे सरकारी नौकरी वाले, अपने नाम से कोई नहीं करता। मैनेज बाय एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, फैमिली मेंबर से भी अलाउ नहीं है। बहुत कमेंट आने इस वीडियो पे, मैं अपनी वाइफ के नाम से कर लूंगा, मम्मी पापा के नाम से कर लूंगा, आज तक किसका क्या हुआ है, मैं भी मानता हूं दोस्तों नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा क्या आप रोक पाओगे? ये गलतियां सरकार आपकी तब निकालेगी जब आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए किसी और चीज में। जब कोई गलती करते हैं ना, फिर सारी गलतियां नजर आती हैं, तूने ये भी गलत किया, तूने वो भी गलत किया। जैसे जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, तो 10 साल पुराने किस्से खुल जाते हैं आपके, आपका चक्कर उससे चल रहा था, आपने उससे बात करी थी, आप तो प्यार प्यार में सब कुछ बता देते हो, लेकिन जब लड़ाई होती है ना, सारी बातें बाहर आ जाती हैं। ऐसे इसमें होगा। फैमिली में कौन कौन? मम्मी पापा अगर आप पे डिपेंड है, वाइफ भी है, बेटा बेटी आते हैं। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अब ई तक हो गया, डी तक हो गया है, ई पर आता हूं। ई पॉइंट मैंने वो सेम कॉपी कर दिया है। ई क्या कहता है? टेक पार्ट ऑफिशियल ड्यूटी इन रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक और अदर कंपनी रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। यानी कि जब आप एक पोजीशन पे बैठे हुए हो, सरकारी नौकरी में बैठे हुए हो, तो आप किसी भी तरह के कंपनी के अंदर पार्टिसिपेशन या मैनेज नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं आपकी वाइफ को मैं बना दूंगा कंपनी में डायरेक्टर, आप कंपनी चला लेना। मान लो कोई बड़े ठेके दिलवाना चाहता है किसी तरह के भी, तो इस तरह का काम ना करें। या और द अदर लॉ टाइम बिंग इन फोर्स इन एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कमर्शियल पर्पस। यानी कि सरकार कहती है आप ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन अपने नाम से या अपनी फैमिली के नाम से नहीं कर सकते जहां पे आपका कमर्शियल पर्पस हो। जैसे कोई भी ऐसा काम ट्रैवलिंग कंपनी बना के जहां पर आपका विभाग भी इंगेज हो, आप उसे कॉन्टैक्ट दिए जा रहे हो। देखो कर रहे हैं सारे, मुझे भी पता है, लेकिन जब पकड़े जाओगे तब दिक्कत आएगी। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ करें, वही बताऊंगा कैसे भी। ये मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मैंने जितनी भी नोटिफिकेशन है सेम एज इट इज कॉपी किए मैंने, ऐसा नहीं है। अब पॉइंट इसके अंदर एफ के भी 3 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना। इसमें भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अभी वही पॉइंट चल रहा है ABCDEF। पार्टिसिपेट इन एसोसिएशन हिमसेल्फ इन एनी मैनर इन द मेकिंग स्पॉन्सरशिप मीडिया। यानी कि कोई भी सरकारी आदमी स्पॉन्सरशिप मीडिया में नहीं जा सकता, बोल नहीं सकता, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, प्रोग्राम में हो। जो लोग कह रहे थे मेरे को कि यूट्यूब करना चाहते हैं, हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अलाउ है कि नहीं? यस अलाउ है, एक्सेप्ट पीवीएस अप्रूवल। अगर अप्रूवल नहीं ली तो दिक्कत है। कोई भी मीडिया प्रोग्राम में नहीं जाएगा। हाँ, नेता जा सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। क्यों? सर्वेंट तो ना है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। वो कौन है? वो तो मालिक है। गवर्नमेंट सर्वेंट तो हम लोग हैं, नौकर तो हम लोग हैं। किसी मीडिया प्रोग्राम में नहीं जा सकते जो प्राइवेट एजेंसी ऑर्गेनाइज करे। यानी कि अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे चाहूँ किसी सरकारी आदमी को बुला के बुलवा दूँ कि ये बोल दे वो बोल दे, इनकम टैक्स वाला अलाउ नहीं है, इनकम टैक्स वाला नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं सरकारी नहीं हूँ। आप प्राइवेटली प्रोड्यूस मीडिया प्रोग्राम इंक्लूडिंग वीडियो मैगजीन। पता चला आप फैशन शो करने बैठ गए, मैगजीन में जा रहे हो, वहाँ से पैसे ले रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, स्पोर्ट्स में थे, वो भी अलाउ नहीं है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, ध्यान रखिएगा। अब 3 पॉइंट और जिसमें अप्रूवल नहीं चाहिए, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताने वाला था, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, आप काम कर सकते हो। सरकार का ये कहना है कि कुछ समाज सेवा करना चाह रहे हो कर लो, पैसे नहीं कमाने देंगे, पैसे जो लेने हैं सरकार दे रही है आपको, बात खत्म। इंटीग्रिटी है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है सरकार के, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। पहला, ऑनरी वर्क ऑफ अ सोशल और चैरिटेबल नेचर के। आप चाहते हो सुबह सुबह पार्क में जाके पेड़ों को पानी देना है, करना है, बुजुर्ग दंपत्ति पे जाके या जो बने हुए हैं वृद्धाश्रम, बच्चों का अनाथालय, वहाँ पे आके करना चाहते हो कर लो, कोई मना नहीं है। ओकेशनल वर्क ऑफ अ लिटरेली आर्टिस्ट और साइंटिफिक कैरेक्टर का, आप ओकेशनली कुछ काम करना चाहते हो, मान लीजिए आप एक अच्छी पोस्ट पर हो एग्रीकल्चर विभाग में, किसान में, और आपने कोई बुक लिखी अच्छी सी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया उसके अंदर, और आप बांटना चाहते हो, आप बांट सकते हो, कोई मना नहीं है। कोई रॉयल्टी वॉयल्टी आएगी वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल आप ले लीजिए। यानी कि आप समाज सेवा, ऑब्जेक्टिव क्या? समाज सेवा। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एक्टिविटी एज ए एमेच्योर, यानी कि आप किसी विभाग में हो, कई लोगों को जॉब मिल जाती है सरकारी नौकरी जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, और कुछ इवेंट होता है, आप वहाँ पे जाकर उनको मेंटर करना चाहते हो कि भैया ऐसे करना है वैसे करना है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो क्रिकेट में जाकर लोगों को मोटिवेट कर सकता है, पार्टिसिपेशन को मोटिवेट कर सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, आपका एक्सपीरियंस ये। सरकार चाहती है पैसे नहीं लेने। ABC आगे ये है विदाउट पीवीएस एक्शन।
ABCD मैंने बता दिया है, DE ये 2 पॉइंट और हैं। इनका पर्पस सिमिलर यही है कि आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो जिसमें सरकार की परमिशन नहीं है, लेकिन वो चैरिटेबल हो, आप कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन ना करें और आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट ना मिले। ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिमिलर ही है, जैसे लिटरेसी का है, साइंटिफिक है, चैरिटेबल है, या किसी क्लब में सर्विस देना चाहते हो, किसी तरह के सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी बिना किसी अप्रूवल के प्रूफ आपने करना है कि भैया मैंने अप्रूवल इसलिए नहीं ली क्योंकि इस कैटेगरी में आता है और मुझे कोई भी कमर्शियल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब फैमिली के थ्रू फ़ायदा नहीं हुआ है। आपकी कोई भी क्वेरी हो दोस्तों मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैंने वो रूल काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाइए, डिसीजन आपने लेना है। मैं मानता हूँ कि जिस तरह प्राइवेट एम्प्लॉय सब कुछ कर सकता है, सरकारी आदमी क्यों नहीं? फ्री टाइम में तो कर सकता है, मान लिया जॉब पे फ्री नहीं है, कुछ फ्री टाइम भी तो मिलता है, उसमें कर सकता है, अपनी वाइफ फैमिली मेंबरों की मदद भी कर सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह एग्री हूँ कि आप लोगों को ये बेनिफिट मिलना चाहिए जस्ट लाइक प्राइवेट एम्प्लॉय। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता चैनल है प्रैक्टिकल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको प्रैक्टिकल बातें बताता है, जिससे आपको हजारों का नहीं लाखों रुपए का फायदा तो होता है और फाइनेंशियल नॉलेज तो मिलती रहती है। और जितना हो सके इसे अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा, जितने भी लोग हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि भैया वो जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। अप्रूवल लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर लगता है आपको अप्रूवल लेके काम कर लीजिए और ये प्रूफ कर दीजिए कि मैंने अपनी ऑफिस टाइम को किसी तरह से वेस्ट नहीं करा। सरकार क्या चाहती है, हमारा जो ऑफिस टाइम है, जब बंदा आ रहा है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, उसके बीच में क्या उसने अपनी ड्यूटी पूरी करी है या नहीं, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी आपको किसी तरह का भी काम करने से रोक सकता है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।